फुकट है ना मोमिन भाई, टाइम पास मत करो, जवाब देने का जवाब दो, हमारे इंटरव्यू लेने मत आओ। बात यार क्लियर करो ना यार, हमको हमको समझाओ ना, लेकिन बात को तुम वो फटते वही। क्यों है? हमको कितना पैसा कहाँ से? हमने तुमको पूछा तुमको अल्लाह मियाँ क्या देता है, तुमको मोहम्मद क्या देता है? हमने पूछा क्या भाई? हम नहीं पूछते यार। तुम हमको नहीं सवालों के नहीं जवाब दो ना यार। साजिद भाई और एक बार इनको सवाल पूछो यार, हिंदी में पूछो यार। अरबी, इनको अरबी समझ में नहीं आती है भाई, हिंदी में पूछो यार। अरे तुम्हारे कान में शीशा होता डाला गया है, उसकी वजह से तुम समझ नहीं पाओगी चीजें। अरे यार, हजम होने वाला जवाब दो ना भाई। क्यों यार ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग? अच्छा लगता है तुम लोग ऐसी बातें करके? नबी हाजिर नाजिर है, नबी जिंदा है, नबी कल के दिन अगर तुम्हारे यहाँ आ गए हालत बेदारी में या हालत ख्वाब में, और आपसे कहा कि आपकी बहन या आपकी बेटी, छोटी बेटी अगर आप आपसे मांगे, तो क्या आप नबी की मोहब्बत को मुकद्दम रखेंगे, या आपके पापा ने अगर कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करने का, तो फिर माँ बाप की बात मानेंगे या नबी की बात मानेंगे? मैं आपकी आपकी बहन आपकी लड़की दे दूंगा मैं। है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम थोड़ी हूँ, मैं मुस्लिम नहीं थोड़ी हूँ। मेरे नहीं नहीं मेरी तो नहीं मैंने है, तो बहन भी ऐसे नहीं ही है और बातों को बेटी भी देख नहीं। देख के इस्लाम को छोड़ नहीं नहीं दिया। मेरी बहन भी नहीं है और बेटी भी नहीं, इसलिए मैं तो आपकी दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा जरूर। इतना क्यों शर्माते हो? जब अबू बकर नहीं दी थी ना 6 साल की लड़की मोहम्मद साहब को, तो जी सुन्नत है ना नहीं भाई, ये तो नहीं मोहम्मद मैं की। तभी कहाँ पर सुन ले रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे पास नहीं है तो मैं आपकी दे दूंगा। तुम्हारे नबी के बारे में अगर कुछ बोला तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है यार भाई। मेरी बेटी भी नहीं है बहन भी नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? देना तो है तो फिर मैं आपकी दे दूंगा। समझे? ऐसे नबी के घर वालों पे आले बैत बोलते हैं ना, अहले जी बैत। अहले। हाँ, अहले बैत पे इतनी तकलीफ उतर रही है, और हमारे अल्लाह मियाँ ऊपर बैठ के मजा देख रहे हैं। ये तो बहुत बेकार सिस्टम है ना। मतलब इस्लाम फैलाने के टाइम पे अल्लाह मियाँ को बहुत जल्दी बताया, अल्लाह मैंने कभी चिड़ियों की वो क्या अबाबिल की फौज भेज दी, सभी सब कर दिया। जैसे ही काम हो गया अल्लाह में, वल्लाह अल्लाह मियाँ गायब हो गए भाई मार्केट। अल्लाह मियाँ तो नबी के खानदान को बचाने नहीं आए किसी को भी। हाँ पलटे नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक्स मुस्लिम चैनल पर एक मोमिन जब आया तो उसने आते ही उन पर आरोप लगाया कि तुम्हें कितना फंड मिल रहा है, तुम लोगों से उनका इस्लाम छुड़वा रहे हो, इस्लाम की खिलाफत करने को तुम्हें यहूदी और आरएसएस कितना फंड देते हैं। तो एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई ने कहा कि हमने तो नहीं पूछा कि अल्लाह मियाँ आपको कितना देते हैं, तुम आए हो तो पहले इस्लाम को डिफेंड करो, इस्लाम पर बहस करो। तुम ये बताओ कि हजरत खदीजा के दौर में तो खदीजा जी के व्यापार से पैसा आता था, लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो फिर नबी पे पैसा कहां से आता था? क्या नबी को पैसा लूट से नहीं आता था? वो लोगों पे डाके डाल करके लूट करके 20% जो हिस्सा लेते थे उससे नहीं आता था। तो मोमिन इस बात पर उखड़ गया। आज यही हालात हो गए कि मोमिन एक्स मुस्लिम चैनलों पर आते हैं लेकिन अपने अल्लाह मियाँ को और अपने प्यारे रसूल को डिफेंड नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, मजेदार डिबेट। और फिर आपका कैसे चल रहा है सब हाय, एक्स मुस्लिम मूवमेंट? आप तो बढ़ाते ही गए। यस, नो 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 नो। हाँ, क्या भाई? आपका एक्स मुस्लिम मूवमेंट कैसे चल रहा है? आवाज भाई काफी स्लो है मुझे। इतना कड़क चल रहा है कि अल्लाह मियाँ बड़े डर गए भाई। कल ही अल्लाह मियाँ का फोन आया था, भाई बंद कर दो, हमको बहुत डर लग रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। वही सुबह 4 बजे के टाइम पे, रात के आखिरी पहर में मेरे को फोन आया अल्लाह मियाँ का। फिर आपने क्या कहा? भाई माफी मांग रहे थे अल्लाह मियाँ। मैं बोले जान दो यार अल्लाह मियाँ, तुमने माफ नहीं किया हमको, हम कैसे आपको माफ करेंगे भाई। बात खत्म हो गई। फोन कट कर दिया मुंह पे मैंने सीधा सीधा अल्लाह मियाँ के। बताओ साहब, आज का सवाल का जवाब दोगे भाई? साहिल भाई, साजिद भाई, इनको सवाल पूछिए आप। पूछे पूछे। हाँ भाईजान, ये मेरा सवाल था कि ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके दिखला देता हूँ कि जब तक तुम मुझसे अपनी औलाद, अपने माँ बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते, तब तक तुम पक्के मुसलमान नहीं। मैं कहाँ गया ये? ठीक है, अरे चल। मुझे एक बात बताओ, आप कुरान को मानते नहीं ना? मानते हो क्या? आप मानते हैं? नहीं नहीं, मेरा सवाल मैंने जवाब सवाल पहले पूछा है ना। प्रेजेंट आप टाइम मानते हैं ना? मैं मानता था, मानता था। अभी मानते हो हद क्या? से ज्यादा, मतलब इतना मानता था कि आंखों से लगाता था। आज भी मैं उसकी बेद भी नहीं करता, यानी मेरे हाथ में भी अभी कुरान है तो उसको पढ़ता हूँ, लेकिन
अक्लें लगा करके, ये नहीं कि ताला लगा करके अक्ले में और उसकी चाबी गुम करके नहीं। मानते मानते नहीं तो छोड़ दो ना, उसमें क्या है, मानते नहीं तो ठीक है, आपका आपके पास अच्छी बात है, चलो नहीं मानते आप तो ठीक है, कोई बात नहीं, ना क्योंकि मानो ना मुझे पढ़ो। ना आप लोगों में, यार मैं भलाई के वास्ते कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि यार जिस जंजाल में मैं फंसा हुआ था उस जंजाल में मेरे और भाई लोग ना फंसने पाए, उस जंजाल अरे से निकल जाएं, भाई देखिए, इस्लाम की हकीकत को जान जाएं। ये अच्छा, ये पहले मेरी बात दूसरी ये भी सुन लीजिए कि मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस्लाम को छोड़ें। मेरा मकसद और एक सौ मुस्लिम का मकसद ये होता है कि आप इस्लाम को जानें, आप जान जाए, फिर आपको रहना है रहें, नहीं रहना है नहीं रहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर तो एक पहले मुस्लिम हकीकत होता है क्या तो है, कितने आपने पैसे लगते हैं? मोमिन भाई आपने इस्लाम को कितना पढ़ा है? पक्के मोमिन है नहीं या सिर्फ मुसलमान है? नहीं नहीं, एक एक को नॉन मुस्लिम बनाने पे कितने पैसे मिलते हैं आपको? है, आ गए आप। भाई रुको भाई ना, चलिए कोई मैं बात बोलता नहीं, हूँ। कोई हम बात लोग एक को नहीं। एक ओके जंग ओके। करने पर, एक जंग मैं करने पर मैं कहीं क्या बोल को, रहा हूँ, मोमिन भाई, मोमिन भाई, यार सवाल का जवाब देने का रहेगा तो वो पूछो ना। हमको कितने पैसे मिलते ना भाई, हमको अल्लाह में ऊपर जहन्नम में घर देने, बंगला देने वाला, जहन्नम में आग का बना हुआ, और आग अच्छा, की चाबुक से फटके देने वाला है, उसका टेंशन आप मत लो ना भाई। आप सवाल का जवाब दे के हम भटके हुए नहीं मुसलमान है अरे भाई, हम मैं देखो यार भाई, यार हम भटके हुए मोमिन भाई है, आपके ही भाई है। भले आप हमको भाई नहीं मानते हो, हम थक चुके हैं ये अल्लाह में के झूठापे से, ये रसूल अल्लाह के रीतिसगिरी से हम थक चुके हैं भाई। नहीं, समझे मतलब आप फंडिंग नहीं हमको? होता आपको? हाँ, फंडिंग नहीं होता? आप किधर से फंडिंग दिला दो, हम मोमिन बन जाते हैं तुरंत एकदम फटाफट। अरे फिर अभी दिला दो, इधर फंडिंग नहीं ऑनलाइन मिलता, पब्लिक के सामने दिला दो, सबके सामने एकदम अरे फिर मुंह पे बोल के फिर भाई। क्या है यार काम फंडिंग की काम बात कर रहे हो? अभी आपको काम तो नहीं मालूम है, करके फिर हमको घर यहूदी कैसे पैसे चलाते हो देते फिर? हैं, हमको आरएसएस वाले पैसे देते हैं, हमको घर तो घर बहुत जगह कैसे से आता है। चलाते हो? अरे मोमिन, घर कैसे चलाते मोमिन हो? मोमिन भाई सुन, हर हर महीने के पहले जुमे को मेरे को हम्म इसराइल से आता है 1 लाख रुपए पैकेट में। 1 लाख रुपए मेरे हम्म। डोर के बाहर रहता है। अरे वाह 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 वाह, अच्छी बात है। तो मतलब 4 लाख में अपना तुम्हारा घर चल जाता है अच्छे से? अरे अकेला यार रहता हूँ मैं। सुनो ना, यार साहब एक मिनट रुबिन भाई, देखो फुकट है ना, मोमिन भाई टाइम पास मत करो, जवाब देने का जवाब दो, हमारे इंटरव्यू लेने मत आओ। जिस दिन हमको इंटरव्यू अरे देने का सवाल पूछ रहेगा ना नहीं हम लोग। सकता क्या? हम सवाल नहीं पूछ सकते क्या? अरे सवाल एक ही किसका सवाल पूछ सवाल, अरे सकते हैं। हमारा जो डाउट, अरे यार मोमिन भाई यार, बात डाउट यार है कि क्लियर नहीं करो है ना यार, आपका हमको खुद का? हमको समझाओ ना, लेकिन बात को तुम वो फटते वही क्यों है? हमको कितना पैसा कहाँ से, हमने तुमको पूछा तुमको अल्लाह मियाँ क्या देता है, तुमको मोहम्मद क्या देता है, हमने पूछा क्या भाई? हम नहीं पूछते यार, तुम हमको नहीं सवालों के नहीं। जवाब दो ना यार। साजिद भाई और एक बार इनको सवाल पूछो यार, हिंदी में पूछो यार, अरबी इनको अरबी समझ में नहीं आती है भाई, हिंदी में पूछो यार। अरे तुम्हारे कान में शीशा होता डाला गया है, उसकी वजह से तुम समझ नहीं पाओगे चीजें, कितना भी कोई कितना भाई भी समझाए। भाई भाई मैं भाई जवाब भी तमीज दूंगा से ना बात तो कर आप रहा हूँ। मानोगे नहीं। अरे यार हजम होने वाला जवाब दो ना भाई, क्यों यार ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग? अच्छा लगता है तुम लोग को ऐसी बातें करके? अरे यार क्या बताए तुम्हें अभी, तुम अपना घर चलता है आपका ये, कोई बात नहीं, क्या चलो अच्छी बताए बात है। लल्लन भैया, हमारा घर इससे चलता है, लेकिन नबी का घर किससे चलता था ये आपने बताया नहीं। माले गनीमत का नबी क्या करते थे और नबी के पास कितना माले गनीमत आता था? भाई ये हमसे वो पूछना था कि नबी माले गनीमत में कितना परसेंट अपना बनाते थे। नबी ने बीस कहा कि परसेंट माले गनीमत में अरे क्या तुम आवाज इसलिए निकाली आपने, क्या बढ़िया आवाज है, कौन कौन अरे निकाला भाई है? अरे लल्लन आवाज को भैया साइड में मैं रखो ना, जो बता दे, सवाल पूछा गया है उसका जवाब दो भाई, आवाज ठीक पे है, क्यों जा रहे हो इतना? सवाल सवाल पूछिए, आपका सवाल पूछिए। अभी इतना सवाल पूछा साजिद भाई ने, वापस रिपीट करने का भाई यार, ध्यान रखो ना यार, आवाज पे हाँ ध्यान रख रहे हो, सवाल पे ध्यान ही नहीं है आपका यार भाई यार। हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ। अब है ना, मैं ये पूछ रहा था मोमिन भाई कि आप हम्म। पक्के मोमिन हैं या सिर्फ बराए नाम मुसलमान है? पक्के में मोमिन है कि नहीं? शत पक्के शत मुसलमान है या शत नहीं? प्रतिशत, शत प्रतिशत। 100% है, 100% है। तो जरा भी इधर उधर नहीं ना होंगे? शत नहीं, शत प्रतिशत ऐसे कहा आपने, शत हाँ हाँ, प्रतिशत। 100% शत ठीक है। नहीं, तो शत नहीं, शत शत प्रतिशत। अरे यार जो भी हो, चलो इतनी हाँ। गाली मुझे हिंदी नहीं आती, ठीक है। ची पदुस चतुस हम्म पदा, हाँ ठीक हम्म। है। वो तो मेरी बात सुनो, तो मैं ये कह रहा जी था जी। कि बिल्कुल पक्के मोमिन हो, अगर नबी, नबी को मानते हो कि नहीं? और नबी मतलब इस लहजे में कि नबी जिंदा हैं या मर चुके, क्योंकि अक्सर आते हैं कि नबी मर चुके, खत्म हो गए। हम्म
जी। तो नबी जिंदा है या मर चुके हैं? ऐसे ऐसे तो उनका विशाल हो गया है हाँ, उसी सदी में। लेकिन ठीक। तो हमारी अगर नजरों से देखेंगे तो है, अभी नबी है, रसूल है, अच्छा हमारे दिलों में है। नहीं, दिलों में नहीं, नबी जिंदा है या मर चुके, मिट्टी में मिलकर खत्म हो गए या अभी हैं? नहीं नहीं, वैसे आपका तो अकीदा क्या है? फिजिकली फिजिकल तौर पर वो कहे तो मौत हो गई है उनकी। हम्म। हाँ। और वैसे जिंदा है ना फिर अपनी कब्र में? जी जी जी, शत तो खाते प्रतिशत। पीते हैं, डिंग डोंग करते हैं, ये मानते हैं आप? हकीकत है वाली ना, बरेलवी हजरात हैं आप? जी जी, बोलिए बोलिए, आगे सवाल पूछिए, आपका सवाल पूछिए। नहीं नहीं, अब बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं बता दे, तो उसी हिसाब से ना यार, आपके फिक़ा में जो किताबों में लिखा है इमाम आजम को मानने वाले हैं तो उनको देखा जाएगा, उसके बाद आला हजरत वाले हैं तो उनको देखा जाएगा, अशरफ अली साहब वाले हैं तो उनके अरे भाई, आपका सवाल फतावे पूछो ना दिखाए जाएंगे। तो आप डायरेक्ट। बताएं ना फिर। सवाल सवाल मेन सवाल पे आओ, उस मेन सवाल पे। मेन सवाल यही आप है ये घुमा कि जलेबियां नबी, क्यों बना रहे हो? क्या उसीलिए नहीं चैनल का नाम नबी रखा जब है? हाजिर हो, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, नबी हाजिर नाजिर है, नबी जिंदा है, नबी कल के दिन अगर तुम्हारे यहाँ आ गए हालत बेदारी में या हालत ख्वाब में, और आपसे कहा कि आपकी बहन या आपकी बेटी, छोटी बेटी अगर आप आपसे मांगे, तो क्या आप नबी की मोहब्बत को मुकद्दम रखेंगे, या आपके पापा ने अगर कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करने का, तो फिर माँ बाप की बात मानेंगे या नबी की बात मानेंगे? मैं आपकी आपकी बहन, आपकी लड़की दे दूंगा मैं। है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम थोड़ी हूँ, मैं मुस्लिम नहीं थोड़ी मेरे हूँ। नहीं नहीं, मेरी तो मैं नहीं है, मैंने तो बहन भी ऐसे नहीं ही है और बातों को बेटी भी देख नहीं। लेकर तो इस्लाम को छोड़ नहीं नहीं, दिया। मेरी बहन भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, इसलिए मैं तो आपकी दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा जरूर। अरे इसमें से तो मैं तो यही सवाल ये पूछ रही, इससे अगर ही कोई इससे अगर ही पता 53 साल चलता है का, भाई। सुनो भाई, कोई इससे ही 53 साल पता का चलता है बुढ़ा, भाई। अगर, हाँ, हाँ बोले भाई जी, बोले। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं इससे ही पता चल, कहाँ चले गए भाई ये तो, हाँ है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एक आपको खाली एक पूछा है, आपकी राय जानना चाहते हैं हम। वही समझे? बोला ना, अगर इसको पर्सनली मत लो भाई। नहीं, इसको मैं पर्सनली कहाँ मैंने पर्सनल ले आपको रहा नहीं हूँ। बोला देने के लिए। इतना क्यों शर्माते हो? जब अबू बकर नहीं दी थी ना 6 साल की लड़की मोहम्मद साहब को, तो जी सुन्नत है जी ना नहीं भाई, ये तो नहीं, मोहम्मद मैं की। तभी कहाँ पर्सनल ले रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे पास नहीं है तो मैं आपकी दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप एक बार, तुम लोग को आप एक, इतनी नफरत क्यों भरी है भाई दिल के अंदर? इतनी नफरत हाँ, कैसी तुम लोग के अंदर पनपती है यार? किसके लिए? हर किसी के लिए नफरत है तुम्हारे अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम्हारे नहीं। नबी के बारे में अगर कुछ बोला तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है यार भाई। नहीं नहीं, कहाँ लगी है? क्यों जवाब देने को तुमको दुखता है क्या पेट में यार? जवाब दो ना, क्या अच्छे से बात लगाओ? कर रहे हैं हमारे साजिद भाई आपसे। आप जो जवाब सवाल दिया पूछा, ना थोड़ी मैंने। आपको पर्सनल, थोड़ी आपका नाम लेके बोला है कि मोमिन भाई अपनी बेटी का नाम लेके आपकी बेटी दो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम आपको। अरे मेरी हम सिर्फ बेटी है आपकी राय जानना नहीं, चाहते हैं भाई। मेरी बेटी भी नहीं है, बहन भी नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? देना तो है तो फिर मैं आपकी दे दूंगा। आप में कि किसी की दे दूंगा, मैंने थोड़ी नाम किसी के लिए। क्यों तुम्हारे बाप का राज चलता है कि हमारी बहन बेटी को तुम हाथ लगाओगे तुम्हारे नबी की हाँ। सुन्नत पालने के लिए? हाँ, अरे यार क्या करेंगे तो अभी यार अच्छे से बात जब करो ना, तो मेरे को भी टेढ़ी बात करने आती है भाई। कब से हम लोग सुकून में आपसे बात कर रहे हैं भाई, आप सुकून में बात कीजिए हमसे प्लीज। सुकून सुकून साजिद भाई सुकून पूछिए में बात इनको। करो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा था कि इस्लाम में रह करके मोमिन भाई आप ये समझ ले, एक मैं वाकया बताता हूँ तो ठीक है आपको, मैंने उसके पहले ही बता दिया था लेकिन आपको फिर बता दूं कि गज़वा बद्र के मौके पर अबू बकर इस्लाम लाकर मुसलमान बन चुके थे, और उनका बेटा काफिरों के साथ उसी जंग में मौजूद था, जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर था, और जो कि सुलह हुदैबिया के मौके पर बाद में इस्लाम भी लेकर के आया था। वो अपना वाकया अपने वालिद से यानी अपने पिता से कहता है कि गज़वा बद्र के मौके पर आप मेरे सामने आ गए थे, जंग हो रही थी तो आप मेरे सामने आ गए थे, और मैंने आपको देख भी लिया था। अगर मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, क्योंकि आप मेरे पिता थे, मुझे आपसे मोहब्बत है। आप मेरे पिता थे इसलिए मैंने आप पर तलवार नहीं उठाई। इस पर अबू बकर ने फौरन जवाब दिया कि खुदा की कसम खाकर कहता हूँ बेटा कि उस दिन अगर मैंने तुझे देख लिया होता तो जरूर मार डालता, जरूर भी जरूर तुझे मार डालता मैं, क्योंकि कुरान ये सिखाता है कि जो ईमान नहीं लाते वो सूअर से भी बदतर है, और उस वक्त मुझे मारने का हुक्म दिया गया था। मैं तुम्हें जर्रा बराबर भी नबी की मोहब्बत पर तुम्हारी मोहब्बत को मुकद्दम नहीं करता, पहले नबी की मोहब्बत है, अल्लाह की अच्छा, मोहब्बत है। तो आज आज आप क्या कहना चाहते हैं कि ये अबू इस बकर ने पर सही देखें, किया या उनके बेटे मैं नहीं नहीं, ने सही किया? मैं इसके पर एक क्रॉस सवाल भी पूछना चाहूंगा। मान लीजिए नहीं नहीं, कि आप ये बताएं कि नबी, नहीं नहीं, नहीं, आप मेरा ये बताएं जवाब कि ही अबू दे रहा बकर हूँ। ने क्या? नहीं नहीं, अभी अभी आपने सवाल पूछा ना, अभी मैं आप सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। इसका जवाब तो मान दे दे लीजिए, पहले।
अरे इसका उसी जवाब का तो दे जवाब दें दे रहा हूँ, उसी का यहाँ जवाब नहीं दे रहा हूँ। नहीं, अब ये अबू बकर सिद्दीक ने अगर कहा कि मैं तुझे मार डालता, मैं उसके जवाब बेटे दे रहा हूँ कहेंगे ना, नहीं, मैं सुनिए, अपनी बाप सबर की रखिए, मोहब्बत को सबर। पहले देख रहा था, नहीं नहीं, इसलिए मैंने नहीं सबर रखिए, मारा। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब इंसानियत दे रहा इसमें हूँ थी, सब। अबू बकरे में या उनके मैं बेटे में? नहीं नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब दे रहा हूँ, सुनिए जरा। मान लीजिए भारत पाकिस्तान का जंग होता है और आप है भारत में हैं, भारत और पाकिस्तान पर आप, आप आ गए। भारत हाँ, सुनो, भारत पाकिस्तान का बहन नहीं या भाई नहीं है, समझे? न देवरानी नहीं है नहीं, ना सुनिए ना, जेठानी है। वही वही बता रहा हाँ, हूँ, आगे देवरानी आगे पूरा जेठानी सुनिए साथ ना। ननद नंदोई की बात नहीं चल रही है अब, ठीक है? अरे वही सगे वही मैं सगे की बता बात रहा हूँ, चल रही है, खून के रिश्ते की सगी बात हो रही है, सगी की खून के रिश्ते की रिश्ते बात हो की, रही है। जो मैंने वही हदीस बताई थी, आप, नहीं हदीस भी ना, आपका, सुनिए सुनिए, आप मैंने जो आपका हदीस भी बेटा बयान की अगर, थी, ला युमिनु आपका बेटा अहदुकुम अगर, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। आप मैंने आपका भारत बेटा पाकिस्तान अगर, इंडोनेशिया की बात नहीं की थी। नहीं नहीं, आप जेठानी आपका देवरानी बेटा की बात अगर, करो, सुनिए, समझे? घर आपका की बेटा बात करो, अगर खून के रिश्ते की बात करो फिर। नहीं नहीं, आपका बेटा अगर पाकिस्तान की फौज में होता और आप भारत की फौज में हैं, और आपको वो सामने दिख जाता, तो आप क्या करते? उसको गोली यहाँ डालते कि नहीं इस्लाम डालते? की बात चल रही है, इस्लाम नहीं नहीं, इस्लाम मैं को एक लाने के सवाल, लिए ये इसका दिखा जवाब रहा हूँ ना, दीजिए ना। जोर जबरदस्ती। मैं, देखिए इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं, वो इस्लाम आपको लेकर के आओ, आरएसएस वरना की फिर खत्म किताब, किए जाओ। आपने वो आरएसएस का कुरान पढ़ा होगा। आरएसएस मेरे उस्ताद मोहतरम आरएसएस है, माशाअल्लाह। चलिए उनसे मैं कहूंगा कि आपको भी हम्म आरएसएस का खिताब मिल गया। वैसे तो उनको काफिर का खिताब मिलता है, सुले कुल्ली लोग कहते हैं, लेकिन हम्म बहरकैफ आज आरएसएस का भी खिताब उनको नवाजुन दूंगा, तो बड़ा हम्म। खुश होंगे। जी शुक्रिया जी उस्ताद जी। मोहतरम के शागिर्दे खास। वैसे आपको सबको मिलके खुशी हुई? जी ये बोलते क्यों नहीं पीछे, एक्स मुस्लिम अली मान मेड गॉड्स, क्या है लिखा है ये? आज सब लोग इधर ही बैठे हैं और अरे सुनो यार लिखा चलो। है एक्स मुस्लिम अली मैन मेड गॉड्स। मैन मेड गॉड है वो क्या? अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे सब रसूल ही हैं कि क्या? नहीं यहाँ पे सब एक से एक नबी है। देखो जैसे आदम अलैहिस्सलाम आज आए नहीं, अभी हो सकता है कुछ देर में जुड़ जाए। ये रूबीन अलैहिस्सलाम है, मैं साजिद अलैहिस्सलाम हूँ, ये अली अलैहिस्सलाम है, मुन्ना अलैहिस्सलाम है। हाँ, ये हम्म जल्दी एक नबी बनने वाले हैं, सैयद अलैहिस्सलाम, लेकिन अभी नबी बने नहीं है, नबूवत मिली नहीं है, जल्दी ही मिल जाएगी, हम्म किताब इन पर भी नाजिल होने वाली है। रास्ते में कहीं रुकिए हम्म भाई। और एक से नीचे एक से मुस्लिम जोली अलैहिस्सलाम है। हम्म। जी ठीक है, चलो अच्छी बात है, करते रहो, पैकेज लेते रहो, घर चलाते रहो। चलो आज, है। हम्म। जलीना, 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 नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। साजिद भाई, मेरे को बीबी बीबी नेतन्याहू के घर से हर हफ्ते खाता था ₹1,00,000 का, मेरे घर के बाहर पड़ा रहता है। बीबी नेतन्याहू चेक हाय, फाड़ता है ₹1,00,000 का। अरे ये तो सच अभी में? जल जाएगा फिर। इतना चलो, ना आपको जला तो, यार। आपने तो रुला कबूल कर दो लिया क्या भाई। बेटे को? अच्छा, कोई बात मोहम्मद नहीं। अरबी को सुपर चैट कहाँ से आती थी? अच्छा पता है? मोहम्मद अरबी का अच्छा। कारोबार क्या था? मोमिन भाई ये बता दे, मोहम्मद अरबी का कारोबार क्या था? उनके पास बकरियां 11 चराते थे, बीवियां थी। 11 मुन्ना भाई, मैं बस अभी बात करके आपसे बकरियां आपको बकरियां खाता बताऊं। चराते थे वो। बकरियां बकरियां चरा करके 11 मकान बनाना, 11 अहलिया की को संभालना, उनके खर्च को पॉसिबल है, बर्दाश्त करना, पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है। बकरियां चरा कर मुमकिन था ना। जी जी वाह, बिल्कुल। गुड, बिल्कुल, वाह, क्या बात, क्या बात। हम्म, अच्छा ये अच्छा बकरियां अच्छा अच्छा, चराने के बाद मेरे को जी मुन्ना साजिद भाई। भाई आपसे एक सवाल है कि भाई ये जो लूट का माल आता था यहूदियों को लूट के, इसको उसको लूट के, काफिले लूट के जो माल आता था भाई, ये तो ये माल किधर नबी पाक डोनेट कर देते थे क्या भाई हाँ, डोनेट करते थे, इसको? घर का वो खर्च कैसे चलाते थे? गरीबों में बांट ऐसा देते थे। मानकर। अच्छा, रॉबिन हुड पांडे बने थे ऐसा? हाँ, गरीबों में बांट देते थे वो। अरे यार भाई, तुमको कुछ नहीं पता है भाई, तुमको कुछ नहीं आता भाई। वही तो मैंने अमीरों से बोला ना, लेकर आपके गरीबों को देना। कान में शीशे शीशे डाला हुआ है, अच्छा इसलिए अच्छा, आपको नबी, पता है। अच्छा सुनो ना भाई, ये हम्म नबी मतलब गरीबी के अंदर भाई 11 बीवियों को पालते थे, बराबर? हम्म हम्म हाँ, हम्म। बराबर ना? तो नबी के जी बाद जी तो बहुत मुअज्जिज़े थे भाई, एक बकरी पे हाथ रखे तो एक ही बकरी से दूसरी बकरी भी पैदा कर सकते रहेंगे ना भाई। हाँ, हो मुर्दों को सकते जिंदा हैं। करते थे, जी बकरी जी जी। बीमार रहेगी तो जिंदा कर देते थे भाई, इतने मुअज्जिज़े थे हमारे नबी के पास। तो भाई ये पहाड़ नबी को सोने का बना अगर, सकते थे वो, हाँ, पहाड़ को सोने का बना सकते थे वो। हाय हाय हाय, साबित कर दो कुरान से नबी के पास मुअज्जिज़े थे, साबित कर दो कुरान से भाई। अरे तुमको वही ना, मैंने कितना भी गाय के सामने बीन बजाने से क्या होगा?
कितना भी साबित अरे किया है। गाय नहीं बेटा, गाय नहीं, भैंस के सामने बीज बनाने का मिसाल तो ठीक से दो भाई। वो भैंस आपको शोभा देता नहीं, इसलिए गाय बोल दिया मैंने। अरे मुन्ना अबे भाई, बराबर बात करना, बराबर बात करना। मुन्ना भाई, नहीं मैं भाई, ना 3 दिन से ना मैं स्ट्रीम में इसलिए फट रहा गाय हूँ, बोल घड़ी दिया। घड़ी रूबीन 3 दिन से ना मैं स्ट्रीम में फट रहा हूँ, जबरदस्ती भड़क जाता हूँ मैं, समझे नहीं नहीं, क्या? तो क्या मैंने आज गाली सोचा खाते हैं? एकदम हाँ कूल रह के हाँ। बात करने इसलिए का कहा ना। नमाज पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। अरे ला आपको बहुत इलाहा जवाब मिलेगा। इल्लल्लाह लैल का मोहम्मद रसूलुल्लाह, चल भाई इसको निकालो भाई, चलो। क्यों थक गए मुझसे? अच्छा, नहीं नहीं, मोमिन भाई, आपने जैसा कि कहा कि नबी अगर चाहते तो ओहुद पहाड़, आपने तो नाम भी नहीं लिया, मैं बता देता हूँ, नबी ने कहा था कि हम्म ओहुद पहाड़ को भी सोने का बना देते। लेकिन कोई जंग होती थी तो फिर नबी फौरन झोलियां फैला लेते थे। भर दो हम्म झोली मेरी ए साहबा, फौरन साहबा के दरमियान पे जाते थे, साहबा लोग झोलियां भर दो, मुझे तलवारों की जरूरत है, जिरहें खरीदना है। तो अबू हम्म बकर सिद्दीक ने शपथ मारी थी। क्या किया था हम्म उन्होंने? हम्म, आपको इसका वाकया मालूम है? मालूम है ना। एक एक चीज ला करके दे दी थी, एक एक पहले उमर लाए थे। नबी ने हम्म। कहा कि बहुत जरूरत है, पैसों की बहुत जरूरत है। आप पढ़ लीजिएगा, तारीख का हवाला पढ़ लीजिएगा। नबी ने कहा कि हम्म। बहुत जरूरत है, जंग में सामान लेकर जाना है। अरे अगर तुम्हारा इतनी मैं जरूरत करेक्ट थी करूं, तब तो पैसे नहीं सुनिए थे। सुनिए सुनिए तब सुनिए पैसे नहीं होते थे। सुनिए। उमर 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 सब कुछ लेकर चले आए, शायद उमर या अबू बकर है, समझे। हम्म एक एक जोड़ी लेकर चले आए, यहाँ तक कि चप्पल जो पहनते थे वो भी एक जोड़ी घर पे रख दिए थे, एक जोड़ी लेकर चले आए थे, नबी की खिदमत में दे दिया। अबू बकर हम्म सिद्दीक आए तो हम्म सारा माल दे दिया। नबी ने हम्म पूछा कि कुछ घर में भी छोड़ा है? तो उन्होंने कहा हम्म बस आप और खुदा का नाम छोड़ करके आया हूँ। हम्म यानी नबी को जरूरत पड़ती थी तो उस वक्त ओहुद पहाड़ को सोने का नहीं बना सकते थे। फिर वहां तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां जरूरत थी वहां बनाया नहीं, जहां नहीं जरूरत थी वहां नहीं अपने नहीं। चंद साहबा को लेकर के बैठ के बताते थे कि अगर मैं हुक्म दूं तो ये पहाड़ सोने का हो जाए। क्या बोंगिया है यार, आज किस दौर में तुम लोग जी रहे हो और अभी भी 1400 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी लेकर के जी रहे हो? यार कुछ तो अक्ल हाँ। का इस्तेमाल करो यार। अरे चाबियां, आंकड़े तुम्हारे। अगर तुमको दिमाग में तुमको एक चाबियां सवाल पूछू क्या? ताले बंद करके चाबियां फेंक दिए ना, उस चाबियों को जंग आलूद कहीं ना कहीं से ढूंढो। हम लोग चाबियां हम्म। हैं, हम लोग अगर दिमाग के ताले में लगे हुए जंग को खोल रहे हैं तो यार उसको खोलने दो। हम्म सोचो, ये नहीं कि चाबियों को फेंक करके और खुश रहो कि बस मैं खुश हूँ। क्या यार, हम्म क्या? साजिद भाई, मेरा एक सवाल था आपसे। हम्म, हेलो। हाँ हाँ भाई, चलिए आपकी बातें साजिद मुझ भाई, तक आ गई, मुझे लगता है मोमिन भाई आपको चल जाना चाहिए, तब तक जॉली भाई आप कह रहे थे कुछ ना? अब अरे मेरा यार, मेरी सवाल ये बात था ही नहीं भाई। सुनी आपने। अरे जी मोमिन भाई, जॉली भाई शायद बताएं। हम ये पूछे तो मेरे नबी से है, मेरे पाक नबी, मेरा ये सवाल था कि ये जो रसूल अल्लाह आए थे, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, अल्लाह ने जिसको भेजा था, अब अल्लाह को ये नहीं पता चल रहा था कि इतनी गरीबी में हमारे नबी जी रहे हैं, 11 बीवी, 11 घर चलाना खाने का काम नहीं होता है भाई, लोगों की जिंदगी बेकार हो जाती है। तो अल्लाह मियाँ उनके लिए खुद जिब्राइल से पैसे का इंतजाम क्यों नहीं करवाते थे भाई? वो बेचारे झोली फैला के लोगों से मांगते थे। ऐसे नबी की कोई कैसे बेइज्जती कर सकता है साजिद भाई? मुझे बहुत रोना आ रहा है देख के ये 11 बीवी 11 घर कैसे चलेगा भाई? अरे खुद के खाने यहाँ के एक वांदे थे। बीवियां पालना मुश्किल है। एक बीवियां, लोग कहते हैं अभी मेरी तो नहीं हुई है, और होगी होगी यार, मुझे खुशी है कि होगी। आई ओ यस, ओ यस, तो होगी जब भी होगी। लोग ऐसा कहते हैं कि एक घर चला लेना, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है, लेकिन 11-11 बीवियों को संभालना, उफ खुदाया। वैसे भाई दूसरे तरीके से इसके देखा जाए पीछे का पैसे भी रीजन है साजिद कमाने। भाई, जी मुन्ना भाई। इसके पीछे का रीजन है भाई। 11 बीवियां रखे थे ना भाई, अगर 11 बीवियों को मेकअप लाली पाउडर सब लगाने की परमिशन देता ना भाई, तो टोटल वैसे भी लॉस था भाई वो, समझे क्या? तो और लॉस हो हम्म जाते थे भाई, इसीलिए उसने बीवी लोग को औरतों के हुकूक क्यों नहीं है? अगर ये नबी के पास एक ही बीवी रहती ना और खदीजा जिंदा रहती ना भाई, तो हुकूक ही हुकूक रहते, आदमियों के पास हुकूक निकालने देती नहीं, लगा आदमियों को हुकूक देती नहीं खदीजा, समझे? बिल्कुल बिल्कुल वो तो बिल्कुल। समझे। तो अभी इतनी सारी अब बीवियां थी। अभी मेरे को एक बात बताओ, नबी की एक बेटी थी, अभी बीच में एडम भाई ने कोई तो भी स्ट्रीम की थी जिसके अंदर वो बागात थे जो उनकी बेटी को नहीं मिले। तो भाई अगर नबी ये बकरी चला के इतने बड़े बिजनेसमैन थे भाई,
कि बागात खरीद लिए, और इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो पेट पे पत्थर बांध के क्यों रहते थे भाई? भाई वो मुन्ना भाई जो आप बाग की बात कर रहे हैं वो फातिमा का उसमें हिस्सा तरका की बात थी, और उस बाग का नाम था बागे फेदक, हम्म। जिसपे बहुत लफड़ा हुआ था। उमर ने, हम्म। और पहले अबू बकर ने नहीं दिया, फिर बाद में हम्म। उमर ने भी नहीं दिया। अली भाई अगर यहाँ पे सुन रहे हैं तो बागे फेदक के मसले में बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि शियाओं का अकीदा जो है कि बागे फेदक के मसले में जंग हुई थी जब नबी हम्म। का इंतकाल हुआ। हम्म। तो जो वसीयत की बात थी कि मतलब तरका तरका जो है कहाँ कहाँ बांटा जाए, बागे फेदक नबी ने शायद इनको दिया था, ठीक है। लेकिन अबू बकर ने अपने कब्जे में ले लिया, कहा कि नबी की कोई भी जो मीरास होती है, नबी कोई भी सामान छोड़कर चले जाएं उसको बांटा नहीं जाएगा। हम्म। तो हाँ, फातिमा ने उसका मुतालबा किया कि वो बाग मुझे दिया जाए, मेरे बाबा जान का है, उस पे मेरा हक है। अबू बकर ने पहले नहीं दिया, फिर उमर का दौर खिलाफत है, उन्होंने भी नहीं दिया। यहाँ तक किया कि अब फातिमा के पेट में एक बच्चा था, हम्म। गालिबन 6 माह हो चुके थे, उसकी पैदाइश होने वाली थी। हम्म। उमर ने लात मारी हम्म। दरवाजे पे, फातिमा के दरवाजे पे लात मारी। वो हाँ 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 दरवाजा, हाँ। दरवाजे को जला दिया। वो दरवाजा फातिमा के ऊपर गिरा, नबी की सबसे छोटी बेटी के ऊपर गिरा। उनकी उनके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जख्मी हो गई फातिमा। और एक दिन उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी मर गई। और मरते वक्त, मरने से पहले उन्होंने अली से कहा था, अली से कहा था हम्म। कि मुझे रात के वक्त में दफन करना, रात के हम्म। वक्त में दफन करना, वरना ये हम्म। सब मेरी मेरी मैयत के साथ भी गंदा खिलवाड़ करे। हम्म। जो नबी ने पहले तो लोगों के और साथ किधर है? किया, औरत के साथ किया गया बाद में, ये मैं खिलाफत क्या का बोल रहा फूल। हूँ, जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, किधर है हमारे अल्लाह मियाँ? नबी के, इतने प्यारे नबी जिसके लिए अल्लाह मियाँ ने पूरी कायनात बनाई है, समझे? ऐसे नबी के घर वालों पे आले बैत बोलते हैं ना, अहले जी बैत। अहले। हाँ, अहले बैत पे इतनी तकलीफ उतर रही है, और हमारे अल्लाह मियाँ ऊपर बैठ के मजा देख रहे हैं। ये तो बहुत बेकार सिस्टम है ना। मतलब इस्लाम फैलाने के टाइम पे अल्लाह मियाँ को बहुत जल्दी बताया अल्लाह, मैंने कभी चिड़ियों की वो क्या अबाबिल की फौज भेज दी, सभी सब कर दिया। जैसे ही काम हो गया अल्लाह में, वल्लाह अल्लाह मियाँ गायब हो गए भाई मार्केट। अल्लाह मियाँ तो नबी के खानदान को बचाने नहीं आए किसी को भी। नहीं तो एक टाइम पे अल्लाह मियाँ फरिश्तों की फौज भेजा करता था दुनिया में जिनों से लड़ने के लिए। कौन सी एक जंग के अंदर फरिश्तों की फौज उतर रही है, सफेद कपड़े में फरिश्ते उतर रहे हैं। बाद में ये नबी के घर के अंदर इतने लोचे लवाचे हो गए, 3 दिन तक नबी की बॉडी ऐसी पड़ी थी, बास आने लग गई थी उसमें से, इन्हीं झगड़ों की वजह से। हाँ, जब ये नबी के बॉडी खिलाफत से का बात खूनी आने खेल लगी, हो गया बदबू इसमें। आने लगी। हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। और ये फिर उस तरफ खिलाफत चल रही थी कि कौन हकदार बनेगा। अबू कौन हकदार बकर के बनेगा? हाथ पर उमर बैत ले रहे थे, इधर अली हाँ। इस चक्कर में लगे हुए हैं कि पेट फूल रहा है, कहीं फट ना जाए, गंदगी हाँ। फैल जाएगी। 3 दिन तक पड़ी रही, कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। फिर हाँ। उसी और आज तरह से देखो। जिस तरीके से दफन हाँ। किया गया। और उधर जब अली गए तो उस तरफ खिलाफत मुकम्मल हो चुकी थी, अबू बकर खलीफा बन चुके थे। अली ने 6 माह तक, 6 महीने तक खिलाफत हम्म। को एक्सेप्ट नहीं किया था, अबू बकर को हम्म। खलीफा नहीं माना था। वो बगैर हाँ। खलीफा के रह रहे थे, बोले कि मेरा दिल दुखा है। क्योंकि यार पहले तदफीन का काम तो कर लो, पहले दफन तो कर दो, खिलाफत इतनी हाँ जरूरी थी। तो भाई, तो ये वही हुआ ना, जो उसके फॉलोअर थे वो उसके साथ चले गए, जो इसके फॉलोअर थे वो इसके साथ आ गए। तभी तो ये शिया सुन्नी का सेक्ट तभी बना ना, तभी शिया सुन्नी हुए ना भाई। बिल्कुल। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट करो भाई, मैं आपके ऐसा नहीं आलिम नहीं, नहीं हूँ सही है भाई। सही है, क्योंकि जो अली के साथ आ गए उनको शियाने अली कहा गया, है ना। ये हाँ। जो शिया है, आज के शिया, ये शिया नहीं थे। उस वक्त उस वक्त कहा गया शियाने अली। एक राफिजी हो गए और दूसरे खारजी हो गए, ठीक है। जो अली के साथ रहे उनको राफिजी कहा गया, जो बगावत पर उतरा है उनको खारजी कहा गया। अच्छा, नबी ने एक हदीस मुझे यहाँ पर याद आ गई, कहाँ गई वो हदीस, मैं अभी खोल भी देता हूँ, 1 मिनट। कॉलर नहीं है क्या साजिद भाई पीछे? हाँ, मैं बस अभी देख लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, देख लो पहले कॉलर हो बुखारी की, हाँ बुखारी की एक हदीस मैं आपको बता दूं तब तक। हदीस है बुखारी की 31।
तो उसमें कहा गया है कि एक शख्स से हजरत अली की मदद करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसको अबू बकर मिले। पूछा कहाँ जाते हो? अबू बकरा। तो उसने कहा कि अली की मदद करने जा रहा हूँ, यानी जंग जो हुई थी ना अमीर मुआविया के साथ, उसकी मदद करने जा रहा हूँ। तो अबू बकरा ने कहा कि अपने घर को वापस लौट जाओ, क्योंकि मैंने नबी से सुना है कि आपने फरमाया जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं, लड़ जाएं, तो कातिल और मकतूल यानी जो कत्ल करे और जो कत्ल किया जाए दोनों दोज़खी हैं। इस तरीके से। लेकिन अच्छा, ये कोई मोमिनों भी की आपस की लड़ाई की बात है ना, ये मोमिन आपस में हाँ, नहीं लड़ना चाहिए। तो आपस की बातें हैं कि जो कत्ल करे और जो कत्ल किया जाए दोनों दोज़खी। हम्म उसके बाद भी इस हदीस के आने के बावजूद भी अली गए अमीर मुआविया के साथ जंग की। ठीक है। भाई और यार उस साजिद तरफ भाई, के दोनों तरफ से मिला के लाखों के करीब अफराद शहीद हुए, कत्ल किए गए, मारे गए। अब जिन्होंने कत्ल किया या जो कत्ल किए गए, क्या वो दोज़खी नहीं है? दोनों तरफ सहाबा थे। एक तरफ अमीर मुआविया की जमात थी, एक तरफ हजरत अली की जमात थी। हम्म दोनों दोज़खी हुए। बहरकैफ टॉपिक देखो किसी और साजिद तरफ भाई, चला जाएगा। साजिद भाई, इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी सोचो तुम नबी बन गए हो जबरदस्ती के। हम्म तुमको खुदा की तरफ से कोई भी एक खुदा पकड़ लो, समझे, उसके तरफ से तुमको कोई भी चीज आई, कलाम छोड़ो, कुछ भी चीज आई है, क्या करेगा आदमी? वो चीज को भले कुछ भी बोलना आया, कुछ भी आया, तो वो चीज लिख के रखेगा। कोई चीज आई तो उसको संभाल के रखेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर नबी को कुरान सच में आता और इतना इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज, कोई खुदा, दुनिया का कायनात का बनाने वाला कोई खुदा कोई चीज दे रहा है, तो तुम इतने कैसे केयरलेस हो कि तुमने वो चीज संभाल के रखी नहीं, किधर लिखी नहीं, कुछ नहीं। जी हाँ चलो जी तुम अनपढ़ थे, बराबर है, तुम्हारे जमा बहुत सारे लोग वो टाइम पे कुछ तो लिखते रहेंगे, कुछ तो लिखते आता रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी लेकिन इम्पोर्टेंट, इनके और कल की ये बताया मौजज़े ना, में, कल के मौजज़े में ये भी बताया गया है कि नबी की आंखें इतनी डेंजर थी भाई, कि उनको आगे का भी दिखता था, पीछे का भी दिखता था। भाई डायरेक्ट लोहे महफूज से कुरान की आयतें पढ़ सकते थे वो। हाय क्या बात है, तो क्या बात। अरे उससे बढ़कर तो एक मुन्ना भाई ये भी है ना कि नबी का तो साया ही नहीं था। जब वो धूप में चलते हाँ, थे तो सूरज की रोशनी जब पड़ती थी तो साया नहीं पड़ता था। हाय साया नहीं पड़ता था खुदा भाई, को, मुंह पे हाँ, मक्खी नहीं इसलिए बैठती नहीं पड़ता थी। था। तो हाँ उसकी तशरीह में लिखा हुआ है कि इसलिए नहीं पड़ता था कि अगर जैसे कोई पीछे है और सामने सूरज है, हाँ, नबी का साया जमीन पर पड़ेगा, दूसरे का और क्या पाँव उस पर सूरज डाले पड़ेगा। उसके। हाँ, हाँ दूसरे का पाँव पड़ेगा, बेइज्जती होगी, अल्लाह को ये हम्म नागवार गुजरेगा। तो नबी क्या थे, मतलब थे भी नहीं भी थे, भाई मतलब कसम से यार, अगर अल्लाह घनी शुक्र। किसी को इतना लाड करने का था भाई, तो उसको नीचे भेजता ही नहीं ना भाई, ऊपर ही रखता जन्नत में सजा के उसको शोकेश के अंदर। नहीं मुन्ना भाई, हाँ मैंने ये बात भी सही है, शोकेस के अंदर सजा कर रख देता। हाँ लेकिन तो मैं ये सोच रहा, हाँ मैं ये सोच रहा कि जो अल्लाह अपने महबूब से, मोहम्मद अरबी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके जिस्म का साया जमीन पर नहीं पड़ने देता, कि उसके जिस्म का साया जमीन पर पड़ेगा तो दूसरे का पांव पड़ेगा और बेअदबी होगी। वो खुदा जंगे ओहद में गालिबन नबी का दांत तोड़वा देता है। तब उसे रहम नहीं आया, तब उसे नहीं समझ में आया कि यार मेरे नबी का, मेरे महबूब का दांत टूट रहा है, अरे मार यार, कर मोमिन बन के दिया गया। मोमिन बन के जवाब दो, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी भाई। नबी का दांत अरे तोड़ दिया गया। अरे मैं तो बोलता हूँ भाई, देखो एक सहाबी की आंख निकल गई थी जंग के अंदर, समझे, आंख लेके दौड़े दौड़े, इमेजिन करो भाई लोग जो जो सुन रहे हो, आंख लेके वो साहबी दौड़े दौड़े नबी के पास पहुंचे। नबी ने अपना थूका वो आंख के ऊपर और उसको वापस आंख लगा डाली भाई, जगह पे, आंख जगह पे फिट। तो भाई दांत के अंदर तो पूरा गम की दुकान है भाई, अंदर थूक उधर से ही निकलती है भाई, डायरेक्ट चिपक सही जाना चाहिए थी भाई, खुद का इलाज नहीं कर पाए नबी। वही तो मेरे को दुख इसी बात का होता है भाई, देख देख के कि इतने हमारे नबी के पास इतने मोजज़े थे भाई, दुनिया का इलाज करते थे, किसके सर पे हाथ रख दिया तो ठीक, लेटेस्ट में तो पैर के अंदर भी वो तासीर थी कि ठोकर मार, किधर से भाई ये आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, अच्छा पैर से ठोकर मारे तो आदमी ठीक हो जाता था। नबी के जो बाल है,
ये बाल है ना, जिसको जिसको नबी बाल काट के, अभी ये एक चीज बची है बताई नहीं थी मैंने कल, तो ये जो बाल है नबी के, ये जब कटवाते थे तो बाल जमा करके लोग लेके जाते थे। तो एक औरत थी, समझे, अभी नाम नहीं याद है मेरे को, तो वो औरत वो पानी लेती थी, पानी के अंदर चम्मच से अपन घुमाते ना, चम्मच घुमाते वैसे वो नबी के बाल घुमाती थी और सामने वाले को पिला देती थी। भाई ठीक आदमी, समझे। तो ये खुद का इलाज नहीं कर पाए भाई। जी वो बिल्कुल जब बिल्कुल। वो जब यहूदी औरत ने जहर दिया इनको, तो वो एकदम पावरफुल जहर था भाई। ये जो साहबी लोग इनके साथ में खाना खाने बैठे थे ना, उसमें से एक का काम 25 हो गया भाई, समझे। तो रसूल ने, अरे माँ की आंख, इसका काम हो गया, तो तुरंत मुंह में जो निवारण होता था ना, निकाल दिया मुंह से, समझे। हाँ अभी क्या करने का, अभी मैटर हार्ड हो जाएंगे ना, तो बोल दिया भाई, मेरे को बकरे के टांग ने बोल दिया भाई मेरे अंदर जहर है। अबे पहले ही बोल दे रहे तो साहबी जो बेचारा टपक गया भाई, वो बच जाता था कि नहीं। तो बिल्कुल पहले बोल देने का, तुम जानबूझ के एक हम्म। बंदे की जान ले रहे हो, जब सब जानते हो हाँ तुम आलिम गैब हो, तो पहले बोल देने का, उसकी भी जान बच गई होती, वो तो मुफ्त में झेला गया। हाँ ना, और माँ की आंखों मुफ्त में पेला गया भाई जबरदस्ती इसके चक्कर में। हाँ पहला नहीं, झेला 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 गया, झेला गया, झेला गया।